हेलो गाइस, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दिस इज़ तुलेरियस आर्यमन चौधरी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज मैं बात करूंगा जीजीयू की या गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों को किस किस को जाना है या किसको नहीं जाना है। फर्स्ट लिस्ट के बाद में इनका सेकंड लिस्ट जारी हुआ है और सेकंड लिस्ट जारी होने का मतलब है कि उन्होंने जो फर्स्ट लिस्ट में जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, मतलब खाली सीटें रह गई है और इतनी कितनी खाली सीटें रह गई है और उसके अनुसार इन्होंने कब काउंसलिंग के लिए बुलाया, ये सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल में से सेकंड राउंड के अंदर द सेकंड ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू एमएससी इन केमिस्ट्री फॉर द एकेडमिक सेशन 23 जो इस बेस्ड ऑन द CUET 2023 स्कोर विल बी हेल्ड पर शेड्यूल गिवन बिलो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल जनरल के अंदर है नहीं, OBC के अंदर 5 सीट खाली है, SC की नहीं है, ST की नहीं है, EWS के अंदर 2 सीट खाली है। और डेट ऑफ काउंसलिंग के लिए 14 तारीख को आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, अब OBC के जितने भी कैंडिडेट थे उसके अंदर से CUET के जिसके 87 से लेकर के 58 के बीच में जिनके मार्क्स है और नीचे की ओर लिस्ट भी दी हुई है, जो कैंडिडेट है इस 87 से लेकर 58 के बीच में, वो सारे इसके अंदर आप एलिजिबल है, मतलब आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। बट गारंटी नहीं है कि आप सबका सिलेक्शन होगा, उसमें से 5 जनों का सिलेक्शन होगा। जो पेमेंट करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। अब आप में से कौन पेमेंट करेगा, आप में से लेना चाहता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है। ऑल EWS कैटेगरी इन द वुल मेरिट लिस्ट, और EWS के जितने भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे इसके अंदर, जिनका फर्स्ट मेरिट में नहीं हुआ है और सेकंड मेरिट में जो लिस्ट नीचे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर नीचे लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट के अंदर EWS के अंदर जितने भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे एलिजिबल है। कितने हैं? 13 कैंडिडेट का नाम है, तो 13 के 13 कैंडिडेट EWS के अंदर पूरा का पूरा एलिजिबल है। और OBC कैटेगरी के अंदर नाम है 52 कैंडिडेट का, इसमें से 5 जनों को लेंगे। आप लोग देख लीजिए, 5 जनों को लेंगे। अब किसकी किस्मत है वो आप देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के अगर अच्छे मार्क्स है तो शुरुआत कट ऑफ जाएगी 87 से। अगर 87 वालों का नहीं हुआ तो फिर नीचे गिरती 58 तक आए या नहीं आए ये पता नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को कब जाना है? आप लोगों को 14 तारीख को जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। और रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 से 11:30 के बीच में। और वेन्यू आपका दिया हुआ है केमिस्ट्री बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट विद इन रिपोर्टिंग टाइम, आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम नो कैंडिडेट विल बी अलाउड। ठीक है, टाइम पे पहुंच जाना, उसके बाद अलाउड नहीं हो। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोगों को। तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, जो जिसका यहाँ पर आपने इसके GGU के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो, और CUET के जो अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो। ठीक है, और CUET स्कोर कार्ड लेके जाना है। उसके बाद मार्कशीट 10th की 12th की मार्कशीट और आपका BSc की मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद ओरिजिनल TCCC माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट जो भी आपका अटेंडेड है, जो कैंडिडेट नॉट सबमिटेड TCCC काउंसलिंग विल सबमिट अंडरटेकिंग। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर अगले नेक्स्ट राउंड में आपको TC वगैरह देने होंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको अगर गैप है आपके ईयर में तो गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट से आपका हो रहा है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद में EWS कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट एज पर GOI रूल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल है उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। OBC का भी सेम टू सेम है, PWD का भी सेम टू सेम है। ठीक है, और 2 पासपोर्ट फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। और फीस जमा करनी है आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम आपको फ़ीस जमा करनी है 8,750 रुपये। पेमेंट और फ़ी विल बी डन ऑनलाइन थ्रू मोड। ठीक है, ऑनलाइन से आपका वहाँ पर फीस हो जाएगी। ठीक है, फीस पैसे साथ में लेके जाना है, ऑनलाइन से भी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल के QR कोड से भी हो जाएगा।
यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग सिक्योर मेरिट लिस्ट डज नॉट इंटायरली एंड द एप्लीकेंट कंसिडर्ड कन्फर्म एडमिशन बाय डिसिप्लिन अनलेस अदरवाइज। ठीक है, मतलब आपको सब कुछ डिसिप्लिन से करना है, कोई गड़बड़ाहट नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तभी आप सिक्योर आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे की और कैटेगरी दी हुई है। इस कैटेगरी इस लिस्ट में ओबीसी कैंडिडेट की लिस्ट है, इसके अंदर 5 जनों को लेना है। तो लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और नीचे की और नंबर है तो आपका सिलेक्शन की उम्मीद कम है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी नोटिफिकेशन है, 14 तारीख को आपको जाना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई दूसरा कैंडिडेट देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको दूसरे किसी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।